नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में लोग जैसे ही एंटर करते हैं, लिमिटेड फंड के साथ एंटर करते हैं और उसके बाद उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, सर क्या मैं शुरू में मैनुअल कर लूं और बाद में फिर मैं उसको सॉफ्टवेयर ले लूंगा? सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, सॉफ्टवेयर कहाँ मिलने वाला है? तो सॉफ्टवेयर उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जैसा क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग इससे भुगते भी हैं और सॉफ्टवेयर वाले लोग भी इतने कलाकार हैं कि जिससे जितना लूट पाते हैं वो लूट लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं दो चीजें। सबसे पहला, सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा, सॉफ्टवेयर लें तो क्या क्या चीजों को देखें। तीसरा, हमारे को क्या क्या फायदा होने वाले हैं। सबसे पहला, सॉफ्टवेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए। उसके पीछे का कारण समझ लेना कि आप हर काम नहीं कर सकते हो, हर काम परफेक्शन से नहीं कर सकते हो, दिन भर अटेंटिव नहीं रह सकते हो, दिन भर आपका मूड अच्छा रहेगा कोई गारंटी नहीं है। आप मालिक हो तो आपको बहुत सारे जगह पे देखना पड़ेगा। रूटीन ऑपरेशन का कुछ भी अगर आपके ऊपर भार आया, वहां की गलती की जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन आप दूसरे पे जिम्मेदारी डालोगे, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होगी और लोग छोड़कर चले जाएंगे, बिजनेस में लॉसेस होने लगेंगे। बहुत सारा बोल दिया, ये सर नो। क्यों इतना करना? सॉफ्टवेयर ले लो। अच्छा, सॉफ्टवेयर में फायदे क्या क्या होने वाले हैं मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात ये कि सारा टास्क मैनेजमेंट रहेगा। सीआरएम जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो सारी चीजें रहेंगी। आपका ट्रांजैक्शन पूरा मैनेज हो जाएगा। आपका जो भी ट्रांजैक्शन होगा उससे रिलेटेड अगर कुछ इंटीमेशन जाना है तो चला जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके बाद के इंटीमेशन जाने की भैया आपसे ये ट्रांजैक्शन हो गया तो वो भी चला जाएगा। अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल निकालना है या फिर किसी कस्टमर का डिटेल निकालना है, एडमिन को भी आप मैनेज कर सकते हो कि किसके पास क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है। जिसके पास जो राइट्स है उससे ज्यादा उसको जानकारी देने की जरूरत नहीं। जिसको फीडिंग का काम है केवल फीडिंग करेगा और बाकी दूसरे चीजों को देखने की जरूरत नहीं। किसको एडिटिंग का राइट है, किसको एडिटिंग का राइट नहीं है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में मेंशन होती है। इसके अलावा फाइनेंस बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग को चेक कलेक्शन करना रहता है, चेक को क्लियर करना रहता है, उसके बाद में उसके लोन अकाउंट में भी ऑटोमेटिक एंट्री जाना चाहिए। तो उसका भी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सिस्टम हो सकता है, वो भी सॉफ्टवेयर वाले को अगर आप बोलेंगे तो हो जाएगा। आपका एचआर सिस्टम से रिलेटेड भी सॉफ्टवेयर में सारी जानकारी हो सकती है। जिसको भी आप ज्वाइन कराओगे उसका ज्वाइनिंग लेटर से लेके जो जो पैकेज हम देते हैं अपने ट्रेनिंग में, वो सारे पैकेज वहां पर फीड किए जा सकते हैं, एज इट इज कॉपी करके वहां डाले जा सकते हैं। खाली उसमें आप नाम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे तो वहां पर लेटर निकल सकती है। सॉफ्टवेयर वाले से सारी बातचीत पॉसिबल है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका लाइफ इजी हो जाता है। तीसरा चीज, अगर मोबाइल एप्लीकेशन में भी कनेक्ट कर दोगे तो आप मोबाइल एप्लीकेशन से ही आप देख पाओगे हमेशा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर फील्ड के आपके ऑफिसर्स हैं तो फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी हम लोग सारा फीडिंग करने के लिए उनको बोल सकते हैं। और डे एंड मतलब दिन खत्म होने से पहले क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अदरवाइज उनका अटेंडेंस नहीं मार्क किया जाएगा। जो पैसे पैसे जमा करने पड़ेंगे, कितने पैसे कुछ किससे किससे कलेक्शन हुए, वही पैसे हमारे पास आ गए कि नहीं आ गए, हमारे सिस्टम से उनके पास मैसेज चले जाना चाहिए, कंफर्मेशन आ जाना चाहिए। सारी चीजें सिस्टम और सॉफ्टवेयर से पॉसिबल है। यस सर नो? बिल्कुल है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर लेते समय क्या क्या चीजें करना पड़ेगा, राइट? तो क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आप वेंडर्स काफी सारे देखिए और वेंडर के साथ में अपना जो सूची है, एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ये फैसिलिटी कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप क्या क्या दे रहे हो वो आप बताइएगा। और मैं आपसे सॉफ्टवेयर का डेमो लेने के बाद में मैं दूसरे के पास भी जाऊंगा और वहां जाकर भी मैं समझूंगा कि और क्या बेटर फीचर्स हो सकते हैं। इसीलिए मैं तलाश में हूं, आप मुझे कन्विंस कर लो, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा खुद भी बैठ के देखिए, वहां पर क्या फायदा नुकसान है खुद देखिए, अपने सीनियर स्टाफ को भी बैठाइए और हर चीज को नोट करने का प्रयास करिएगा ताकि क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। और एक और चीज देखिएगा, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर बिना एग्रीमेंट के नहीं लेना है। तीसरी चीज है कब तक क्या क्या चीजें फैसिलिटी देगा उसका बात कर लीजिएगा। चौथा चीज, कंटिजेंसी में कौन कितना आपको झेल पाएगा, कितना आपके क्वेरीज को हैंडल कर पाएगा, कितना वो गारंटी दे रहे हैं कि मैं इतना प्रश्न या फिर इतने सारे चेंजेस इस एक एक महीने में करने वाला हूं। साल में मेंटेनेंस की क्या फीस होगी वो पहले से ही आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहना चाहिए। और एक चीज बता दूं, आपका डेटा किसी के साथ शेयर ना करे या वो शेयर ना कर पाए उसके लिए क्या इंतजाम है वो देखना पड़ेगा। आपका वेबसाइट हैक नहीं होना चाहिए उसके लिए भी आपको बात करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर के एग्रीमेंट में आती है। मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सारा चीज हम लोग करके देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अटेंटिव होने की जरूरत है। ये फ्री वीडियो है, आप नोट करेंगे, यही सारी फैसिलिटी आप अपने सॉफ्टवेयर वाले से मांगिए। अगर आईएफएससी कोड है तो आईएफएससी कोड से कैसे कनेक्ट होके आपके कस्टमर का डेटा या डिटेल निकल सकता है,
ऐसे सारी सुविधाएं कहीं पर पेपर में आनी चाहिए। अपने एम्प्लॉइज को लगाइए कि क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आप अपना दिमाग लगाइए, आप भी लिखिए, सारे लोगों की चीजों को मिलाइए, सॉफ्टवेयर वाले को बताइए कि कम से कम इतनी चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए, और उससे ज्यादा आप क्या दे सकते हो वो बताओ। जब ये पता चल जाएगा कि हाँ ये क्राइटेरिया फिट हो गया है, वो क्राइटेरिया लेके 10 जन के पास जा सकते हो और 10 जन से कोटेशन लीजिए और डेमोस्ट्रेशन लीजिए, और डेमोस्ट्रेशन एक बार, दो बार, तीन बार लीजिए, आपको पसंद आ गई, आपके स्टाफ को पसंद आ गई, तब जाकर डील करना शुरू करिएगा। लेकिन सॉफ्टवेयर लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सही खरीदता है वो सही लाभ पाता है। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है बिजनेस में, आपको फ्री होना पड़ेगा, फ्री होना है तो सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में आना है तो सोच समझ के सॉफ्टवेयर में आना पड़ेगा, सोच समझ के सॉफ्टवेयर में आएंगे तब जाकर ये एश्योर हो सकते हो कि भाई मेरा काम सही चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप एक ही ब्रांच के लिए बने हो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप 10 जगह ब्रांचेस खोलना चाहोगे, यस और नो, हाँ या ना, कमेंट करना, आप ब्रांचेस खोलना चाहते हो कि नहीं, राइट। तो अगर आप ब्रांचेस खोलना चाहोगे तो ब्रांचेस की फैसिलिटी भी यहां पर दे रहा है क्या, फ्रेंचाइजी की फैसिलिटी दे रहा है क्या, ये सारी चीजों को पहले दिन लिखवा लीजिएगा। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, लिखवा लीजिएगा मतलब उसका रेट लिखवा लीजिएगा। फ्यूचर में आप जब आगे बढ़ने जाओगे और ये सॉफ्टवेयर आपको पसंद आ जाएगा, उस समय ब्लैकमेल होने की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। एक चीज हम लोग करते हैं फाइनेंस बिजनेस के लिए, हमारे जो भी क्लाइंट बनते हैं, हमसे जो भी ट्रेनिंग लेते हैं, उनको हम हमारे एक वेंडर जो कि अभी नए हमसे कनेक्ट हुए, हम उनसे कनेक्ट करते हैं ताकि 1 महीने उनको फ्री में मिले सर्विसेज। उसके बाद अगर उनको चाहिए तो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वो 100% मेरे तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप ये काम कर सकते हो, हमारी टीम आपके लिए मदद कर सकती है। अगर आपको फाइनेंस बिजनेस में किसी भी प्रकार का जो आप सोच सकते हो वो हम कर सकते हो, और जो आप नहीं सोच सकते ना वो हम लोग 100% कर सकते हैं। मदद चाहिए कॉल करिएगा, प्रोफेशनल हेल्प के लिए फ्री में चाहिए यूट्यूब में कमेंट करिएगा, कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं ना मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर करिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।